तो डियर फ्रेंड्स, आज वीडियो लीनियर इक्वेशन के ऊपर रहने वाली है। लीनियर इक्वेशन पे जितने भी सारे आपके डाउट्स हैं उनको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके यहाँ पे हम बोर्ड्स में आपको समझाएंगे और लीनियर इक्वेशन के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में आपका यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS दो चीजें हैं। सबसे पहले या फिर आपको x या फिर अदर x, y, z इन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, या फिर वहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS को बैलेंस करना हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से हम एक क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन है 2x + 7 2x + 7 is equal to 19। क्वेश्चन है हमारा 2x + 7 is equal to 19। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे हमारे पास जो वैल्यू है वो 19 है। लेफ्ट साइड पे हमारी वैल्यू है 2x + 7। तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड की वैल्यू को होल्ड करेंगे, 2x को होल्ड करेंगे, 19 को यहाँ पे उसी तरह रहने देंगे। और याद रखेंगे कि अगर आप कोई भी वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसके साइन में चेंजेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लस में 7 है तो इसको हम राइट में ले जाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, वहाँ पे माइनस का 7, यानी 19 - 7 यानी प्लस का 7 जैसे ही राइट साइड की तरफ जाएगा तो ये प्लस की जगह माइनस का यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो माइनस का 7। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 19 में से यहाँ पे 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू आती है 12, यानी 19 से -7 किया, यहाँ पे वैल्यू आई 12। यहाँ पे 2x को लिखा है मैंने, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो हमें वैल्यू तो x की निकालनी है। तो 2 इस x के साथ किस कंडीशन में है, तो 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई कंडीशन में। तो सबसे पहले हमने डिजिट में देखा कि प्लस की वैल्यू अगर RHS की तरफ राइट साइड की तरफ लेके जा रहे हैं तो माइनस में हो रही है, या LHS लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड में ला रहे हैं, वहाँ की जो साइन है अगर प्लस में वैल्यू है तो माइनस में यहाँ पे हो रही है, साइन का चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो याद रखें, अगर वैल्यू मल्टीप्लाई फॉर्म में होती है वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में, किसी भी साइड में हो, जब उसका आप साइड चेंज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड की वैल्यू बन जाती है। यानी 2 यहाँ पे 2 जो मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। x को आप होल्ड करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 12/2, यानी 2 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई फॉर्म में था ये यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में आ गया है, 12/2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 6 12, x इज इक्वल टू 6। सो 6 यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ गई है। सो यहाँ पे आप x की वैल्यू 6 रख के यहाँ पे इसको आप LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव भी कर सकते हैं। तो प्रूव करने का मेथड भी आपको हम बता देते हैं। x की वैल्यू कितनी यहाँ पे है, 6 है। ओके, x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे इक्वेशन आपके सामने रखा हुआ है, 2x + 7 इज इक्वल टू 19, यानी यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है और बैलेंस करके दिखाना है। अगर ये आपका आंसर राइट है तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाना चाहिए। यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या थी, 6 थी, 2 6 12, 12 7 19, आपने यहाँ पे देखा हमने x की वैल्यू कैसे यहाँ पे 6 फाइंड की है और x की वैल्यू कैसे इस इक्वेशन में हमने रखी है। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो रहा है, यानी आपका आंसर यहाँ पे जो 6 निकल के आ रहा है एज x की वैल्यू वो यहाँ पे सही प्रूव हो रही है। दूसरा एक और करके देख लेते हैं।
x/4 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x/4 प्लस 6/11। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x/4 है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे x प्लस 6, 4 यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में है, इसको आप ले जाइए राइट साइड पे, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा, 11 4 जा 44। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 6 इज इक्वल टू 44। 6 को आपको राइट साइड पे लेके जाना है x की वैल्यू निकालने के लिए। 44 माइनस 6, यानी 6 यहाँ पे जो पॉजिटिव था वहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा। 44 में से यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 6 को, जहाँ पे आपका आएगा 38। सो x इज इक्वल टू 38 आंसर है। वेरीफाई करना चाहेंगे इस आंसर को, वेरीफाई भी कर सकते हैं x की वैल्यू 34 रख के। अगर आप यहाँ पर 38 रख देते हैं तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई करना चाहेंगे वेरीफाई कर लेते हैं। सो वेरीफाई भी इसको आप कर सकते हैं, है ना। इसको दूसरे मेथड से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। दूसरे मेथड से कैसे, यहाँ पे ये 6 के नीचे अपान 1 मान के, 6 के नीचे अपान 1 मान के भी इसको आप कर सकते हैं। इसका एक और मेथड भी है, उस मेथड से भी इसको हम आपको बता सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, है। एक और क्वेश्चन इसके बाद देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। थ्री एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 18। एक और प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे उठाया हुआ है 3x/5 इज इक्वल टू 18। 3x को होल्ड कर लेंगे, 18 को लिखा रहने देंगे यहाँ पे, और 5 जो यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में है उसको हम RHS राइट साइड पे ट्रांसफर करेंगे। 18 5 जा 90। 3x, x की वैल्यू आपको निकालनी है, x होल्ड करके रखिए। अब ये 3 आपका जो मल्टीप्लाई फॉर्म में है ये यहाँ पे आ जाएगा अपॉन फॉर्म में, डिवाइड फॉर्म में। 3x/5 इज इक्वल टू 18। 3x 5 यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में है, इसको राइट साइड की तरफ ट्रांसफर करेंगे। राइट साइड की तरफ जाते ही है यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में, वहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा। 18 5 जा 90, सो 3x यहाँ पे रह जाएगा। फिर आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 3 को आप उधर फिर राइट साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में, फिर ये डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा 90/3। तो आपको पता है, आप आराम से इजीली इसको कट कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 30। सो यहाँ पे x की वैल्यू 30 आ रही है। आई होप आपको लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए होंगे। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे, जिसमें लीनियर इक्वेशन के टफ से टफ क्वेश्चंस को रखेंगे और उस क्वेश्चंस को आपके सामने प्रैक्टिस की जाएगी और उसको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। तो मैथ्स मैजिक में बने रहिए और तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।